हेलो ट्रेडर्स। तो इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि बीटीएसटी ट्रेड कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या रूल्स होता है, कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाले हैं, इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व होता है और ये स्ट्रैटेजी क्या हम सिर्फ इंडेक्स में यूज़ करते हैं या फिर स्टॉक में भी अप्लाई होता है। तो इन सब सारे टॉपिक्स पे मैं अच्छे से बात करूँगा और अच्छे से आपको समझाऊँगा और उसके बाद आप इसका नोट्स बनाना और इसको जाके बैक टेस्ट करना, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि बीटीएसटी का फुल फॉर्म होता है बाय टुडे सेल टुमारो। तो इसका ये मतलब हुआ कि आज आप कोई भी चीज़ को खरीदते हो और कल जब मार्केट ओपन होगा तो कल आप उसको बेच दोगे। तो सबसे पहले इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ होता है मनी मैनेजमेंट। तो इस पर मैं आपको अच्छे से पहले बताता हूँ, उसके बाद आगे का रूल्स और स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मनी मैनेजमेंट, इस पार्ट को आप अगर स्किप किए तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट का बात करते हैं। तो सोचो कि अगर रनिंग मार्केट में आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो आपको अगर दिखता है कि यार मेरा लॉस ज़्यादा हो रहा है तो आप तुरंत एग्जिट कर देते हो। लेकिन बीटीएसटी ट्रेड में क्या होता है, अगर आज आपने बाय किया कुछ और वो मार्केट बंद हो जाता है, उसके बाद अगले दिन डायरेक्ट सुबह में खुलेगा, तो रात भर में मार्केट कहाँ गया नहीं गया किसी को कोई आइडिया नहीं होता है। और वो अगर आपके अगेंस्ट में बहुत बड़ा गैप अप या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन अगर खुल गया तो आपका कैपिटल पूरा वाइप आउट हो जाएगा। तो हमेशा आपको याद रखना है कि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की ट्रेडिंग स्टाइल होता है बीटीएसटी। इसमें आपको हमेशा क्वांटिटी कंट्रोल में रखना है, कभी भी क्वांटिटी हाई नहीं रखना है, कभी भी आपको क्वांटिटी बढ़ाना नहीं है बहुत ज़्यादा कि अगर गलती से लॉस हो गया तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाए। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि क्वांटिटी साइज हमेशा लिमिटेड होना चाहिए और रिस्क कितना रहेगा मैं आपको अब बताता हूँ। तो एज जनरल अगर इसमें जो हम ट्रेड करने वाले हैं, इस स्ट्रेटजी में जिस इंडेक्स को यूज़ करेंगे वो रहेगा निफ्टी। बैंक निफ्टी को यूज़ नहीं करेंगे। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप यूज़ करते हो तो इसमें बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन कभी कभी हो जाता है। 400 पॉइंट 500 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन दिखा देता है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में आपका अगर पोजीशन गलत चला गया तो आपका कैपिटल पे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से अपन बैंक निफ्टी यूज़ नहीं करेंगे और यूज़ करेंगे हम लोग निफ्टी को। तो निफ्टी में जो मैक्सिमम टाइम जो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क कितना हो सकता है वो होता है 100 पॉइंट का। इससे ज़्यादा बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन बहुत ही रेयर केसेस में होता है। तो हम लोग जो यूज़ करने वाले इंडेक्स वो रहेगा निफ्टी। हमेशा 99% टाइम यूज़ करेंगे निफ्टी को। बैंक निफ्टी बहुत ही एक्सपर्ट लेवल पे आप चले जाओगे तभी आप यूज़ करना, अदरवाइज सिर्फ हम लोग निफ्टी को यूज़ करने वाले हैं। तो ऐसा समझ जाओ कि मैक्सिमम जो लॉस रहेगा वो रहेगा 100 पॉइंट का। आप किसी भी दिन अगर बीटीएसटी ट्रेड करोगे तो आपके दिमाग में बस सबसे पहला पॉइंट जो आना चाहिए वो रहेगा कि हमारा 100 पॉइंट का इसमें लॉस हो सकता है। तो 100 पॉइंट के लॉस के हिसाब से जितना भी क्वांटिटी आपका बनता है, कि सपोज कि आपका एक दिन में रिस्क लेने का कैपेसिटी है 5000 का और आपका 100 पॉइंट का ये बन रहा है, रिस्क बन रहा है, ठीक है, कि आप हमेशा ऐसा मानते हो कि आपने बीटीएसटी ट्रेड लिया और उसमें अगला दिन आपके अगेंस्ट में 100 पॉइंट खुल जाएगा। तो ये मान के ही करना है। अगर इसको भूलोगे ना तो आप कभी भी मनी मैनेजमेंट को आप नहीं फॉलो कर सकते। आप उल्टा पुल्टा क्वांटिटी ले लोगे और बड़ा नुकसान कर लोगे। तो आपको हमेशा मान के ही रखना है कि 100 पॉइंट हमारे अगेंस्ट में मार्केट ओपन हो सकता है। तो आपका रिस्क इन टर्म ऑफ मनी कितना है 5000 और रिस्क इन टर्म ऑफ पॉइंट कितना है 100 पॉइंट। तो एक लॉट कितना होता है 50 का, ठीक है। तो आप मैक्सिमम ले सकते हो निफ्टी में एक लॉट, ठीक है, मैक्सिमम एक लॉट मतलब 50 क्वांटिटी में आप लोगे। तो अगर अगले दिन 100 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, मैक्सिमम जो रिस्क हमारा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि रेयर केसेस में इतना बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो गया, ठीक है, या फिर आपके अगेंस्ट में इतना बड़ा पॉइंट गैप डाउन या फिर गैप अप खुल गया, तो आपका 5000 से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, जो कि आपने पहले ही से डिसाइड करके ही ट्रेड लिया था। तो आपका साइकोलॉजी इंटैक्ट रहेगा, कभी भी डैमेज नहीं होगा। तो ये था हमारा मनी मैनेजमेंट। इस चीज़ को आप कभी भी मत भूलना, नहीं तो आपका इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल पूरा डैमेज हो जाएगा। आप सही से रूल्स को नहीं फॉलो कर पाओगे और बड़े बड़े नुकसान कर लोगे। तो ये था हमारा मनी मैनेजमेंट, इसको आप हमेशा याद रखना। अब बात करते हैं कि हमारा स्ट्रैटेजी। तो देखो बीटीएसटी में क्या होता है ना कि आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन आना चाहिए और इमेजिन करने के लिए आना चाहिए कि मार्केट में बंद होने के बाद, जैसे हमारा मार्केट 3:30 के बाद नहीं ओपन रहता है, तो 3:30 से लेके अगले दिन 9:15 तक मार्केट कहाँ जा सकता है, ये आपको एक थोड़ा सा इमेजिनेशन में जाना पड़ता है और इमेजिन करना पड़ता है कि हाँ ठीक है, अगर मार्केट अभी बंद हुआ है तो रात भर में हो सकता है ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, नीचे आके हो सकता है साइडवेज रह जाए या फिर नीचे चला जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ये नॉलेज होना चाहिए प्राइस एक्शन का, जो कि मैंने ऑलरेडी पीछे आपको प्राइस एक्शन कोर्स में बताया है। तो ये चीज़ तो आप कर लोगे, इमेजिनेशन वाला पार्ट, ठीक है, कि अगर सपोर्ट लिया, अगर कहीं से सपोर्ट बन रहा है तो मार्केट हो सकता है यहाँ से रात भर में ऊपर चला जाए, फिर नीचे आएगा कहीं रेजिस्टेंस लेके, तो फिर हो सकता है यहीं पे ओपन हो जाए नेक्स्ट डे। तो इस तरह से इमेजिन करने के लिए आना चाहिए
और उसके बाद जो हमारा रूल्स रहेगा इस स्ट्रेटजी में यूज़ करने के लिए वो बताते हैं आपको। तो जो रूल नंबर 1 रहेगा, हम लोग टाइम फ्रेम यूज़ करने वाले हैं। बिल्कुल राइट डाउन कर लेना सब कुछ को, अगर नहीं करते हो ऐसा तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, आप सही से चीज़ों को बैक टेस्ट नहीं कर पाओगे। तो टाइम फ्रेम जो यूज़ करेंगे हम लोग 4 घंटे का यूज़ करेंगे, और हमारा जो इंडिकेटर यूज़ होगा इसमें वो रहेगा ईएमए, जिसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हमारा फेवरेट ईएमए कौन सा है? 9 एंड 15, जो कि हम लोग काफ़ी अच्छे से यूज़ करते हैं और हमेशा यूज़ करते हैं, तो इसको यूज़ करेंगे। और जो थर्ड होता है वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसको यूज़ करेंगे, जिसको मैंने अच्छे से आपको बताया है प्राइस एक्शन कोर्स में। और जो फोर्थ रहेगा वो रहेगा ट्रेंड लाइन। इन सारे चीज़ को यूज़ करके ही हम ट्रेडिंग करने वाले हैं। बीटीएसटी जो भी होता है, बीटीएसटी का फुल फॉर्म होता है बाय टुडे सेल टुमारो। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए हम लोग ये 4 चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो आई होप रूल्स आपका क्लियर हो गया होगा। अब बताते हैं हमारा स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, तो वो चार्ट पे करके दिखाऊंगा। अभी पहले मैं इसको रफ यहाँ पे थ्योरी बता देता हूँ, उसके बाद चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारा बीटीएसटी ट्रेडिंग काम करता है। आप लोग देखते हो कि यूट्यूब पे मैं लाइव स्ट्रीम पे ऑलमोस्ट जितना भी दिन बीटीएसटी ट्रेड दिया है मैंने, उतना अच्छा से काम किया है। बहुत ही रेयर केसेस में हम गलत प्रूफ होते हैं। तो ये सब के पीछे बस प्राइस एक्शन होता है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप भी इस वीडियो को देखने के बाद ठीक ठाक अपने भरोसे ट्रेड ले पाओगे बीटीएसटी। ठीक है, तो चलो अभी मैं थ्योरी बताता हूँ कि किस तरह से हमारा स्ट्रेटजी इसमें काम करता है। तो इस स्ट्रेटजी में हमारा सबसे मेजर कंपोनेंट जो रहेगा वो रहेगा ईएमए। इसको हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, और उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ करेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, और ट्रेंड लाइन को भी यूज़ करेंगे। ट्रेंड लाइन को इन दोनों के साथ यूज़ करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो आपको चार्ट पे 4 घंटे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद ईएमए लगा लेना है। ईएमए कौन कौन सा रहेगा? 9 एंड 15 ईएमए रहेगा। ठीक है, और उसके बाद ईएमए का डायरेक्शन अगर इस तरह से रहा कि ऊपर की तरफ रहेगा 9 एंड 15 ईएमए, और इसका ग्राउंड से, ठीक है, प्लेन से इसका अगर 30 डिग्री से ज़्यादा दिखेगा, मतलब ऐसा मेज़र तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको नॉर्मल नेकेड आई से दिख जाएगा कि हाँ ठीक है, मार्केट का डायरेक्शन इस तरह से है, मार्केट अपना बुलिश है। तो अगर 4 घंटे का टाइम फ्रेम का एक भी कैंडल अगर ईएमए रहा, हम हमेशा गैप अप का प्लान करेंगे। ठीक है, कि अगले दिन क्या होगा? साइडवेज टू गैप अप ओपन होगा। अगर मार्केट का एक भी 4 घंटे का कैंडल ईएमए के पास रहेगा या फिर ईएमए पे ही ट्रेड करता रहेगा, तो आपको हमेशा रिस्क लेना है क्या चीज़ पे? कि मार्केट साइडवेज रहेगा या फिर गैप अप खुलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो ईएमए होता है ना, वो डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर सपोज कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया था और कहीं पे नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से कहीं से नीचे आया, और इस जगह पे हमारे पास कहीं पे सपोर्ट बना हुआ है, अगर ऐसे जगह पे आता है ना, तो आपको यहाँ पे और भी डबल कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये हमारे पास सपोर्ट भी बना हुआ है, ईएमए का भी सपोर्ट बनेगा। तो यहाँ पे आपको हमेशा साइडवेज टू गैप अप का प्लान करना है। ठीक है, गैप अप का। तो इसमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना होता है ये भी मैं बता दूंगा आपको। पहले रूल्स पे बात करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास रूल्स। और थर्ड, अगर कहीं से नीचे से 4 घंटे के चार्ट पे अगर 3 पॉइंट को मिला के कोई ट्रेंड लाइन आता हुआ दिख जाएगा, ठीक है, और सपोर्ट भी बनेगा, ट्रेंड लाइन भी बनेगा, और ईएमए भी रहेगा, तो समझ जाना कि वो हमारा 5 स्टार बीटीएसटी ट्रेड होने वाला है। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड होता है। तो मैं सब चीज़ का एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको, चार्ट पे दिखाऊंगा किस तरह से ये काम करता है। तो अभी ये रूल्स हमने देख लिया बाइंग का। अभी मैं आपको रूल्स बताता हूँ सेलिंग का। अगर सेलिंग के लिए भी सेम 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, और इसमें अगर डायरेक्शन इस तरह से ईएमए का रहा नीचे की तरफ, और मार्केट गलती से भी ऐसे नीचे लोअर लोज लगा रहा है और पुल बैक पे यहाँ पे आ गया, ठीक है, आपको हमेशा साइडवेज टू गैप डाउन का ट्रेड लेना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं कि अगर मार्केट यहाँ लोअर लोज लगा रहा है और वापस से ऊपर आया, और आपको पता है कि इस लेवल से मार्केट में बड़ा फॉल हुआ था, और सेम लेवल से अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा 3 बजे के आसपास, तो आपको फिर से सेम यहाँ पे क्या लेना है? साइडवेज टू गैप डाउन का ट्रेड लेना है बीटीएसटी में। और अगर गलती से भी 3 पॉइंट को मिला के, ठीक है, ऊपर से कोई भी ट्रेंड लाइन आता हुआ रहेगा 2 पॉइंट को, यहाँ से और इसको एक्सटेंड कर देना। अगर यहाँ पे ऐसा 3 पॉइंट का मिलेगा कि ऊपर से रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, ईएमए है, अगर ये तीनों पॉइंट कहीं पे मैच करेगा और वहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा होता है, तो वो रहेगा हमारा 5 स्टार ट्रेड रहेगा बीटीएसटी का सेलिंग के लिए। ठीक है, बीटीएसटी का सेलिंग ट्रेड रहेगा 5 स्टार। तो वहाँ पे आपको हमेशा साइडवेज टू गैप डाउन का ट्रेड लेना है। तो ये हमारे पास रूल्स हो गए। इसको मैं आपको अब चार्ट पे दिखाता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है और कैसे इसमें कितना क्वांटिटी और कौन सा स्ट्राइक प्राइस का ट्रेड लेना चाहिए। तो चलो इसको डिलीट करते हैं और चार्ट पे लेके चलता हूँ मैं आपको। तो ये देखो हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पे देख सकते हो आप कि 4 घंटे का टाइम फ्रेम आपको दिख रहा होगा।
इस जगह पे हम लोग 4 घंटे का टाइम फ्रेम चूज़ करेंगे और हमारे पास 9 एंड 15 EMA दोनों लगा हुआ है इस जगह पे। तो सबसे पहले हम लोग बाइंग का देखते हैं, उसके बाद सेलिंग का देखेंगे। तो हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि EMA का डायरेक्शन बिल्कुल 30 डिग्री से ज़्यादा है, ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग कर रहा है। तो हमें हमेशा क्या करना है, बाइंग का ही सोचना है, कभी भी BTST में सेलिंग का ट्रेड नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। गलती से अगर सेलिंग का ट्रेड लेके गए और अगले दिन गैप अप खुल गया तो हम फंस जाएंगे, हमारा बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मार्केट का जो बिहेवियर होता है ना, वो हमेशा क्या होता है बिहेवियर चलने का, कि ऊपर इंपल्सिव मूव लगाया, पुल बैक किया, फिर से इंपल्सिव मूव लगाएगा, फिर से पुल बैक करेगा, फिर से इंपल्सिव मूव लगाएगा, फिर से पुल बैक करेगा। ये हायर हाइज जब अप ट्रेंड में होता है तो इसका ये नेचर होता है। तो हम लोग अभी हायर हाइज का देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ये ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि ये 915 का कैंडल है, फिर यहाँ से पुल बैक किया, फिर से एक इंपल्सिव मूव लगाया, ठीक है, यहाँ से एक इंपल्सिव मूव, पुल बैक, फिर से इंपल्सिव मूव, फिर से यहाँ से एक पुल बैक किया नीचे की तरफ। उसके बाद देखो ये कैंडल जो है ना, आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे 915 का कैंडल है, ठीक है। तो 915 का कैंडल यहाँ से फिर से इंपल्सिव मूव लगाया, तो यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो ये हम एक दिन में हमारा 4 घंटे का जो कैंडल रहेगा वो 2 कैंडल रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा 915 का है, तो मतलब ये एक दिन का कैंडल है, ठीक है, 2 कैंडल बना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि हायर हाइज में मार्केट मूव कर रहा है, तो यहाँ से एक और इंपल्सिव मूव लगा सकता है। आपको बिल्कुल प्राइस एक्शन यूज़ करना है, आना चाहिए आपको यूज़ करने के लिए। तो ये 915 से जब मार्केट एक दिन ट्रेंडिंग रहा, और ये सपोर्ट कहाँ से बना रहा है, EMA से, और मार्केट क्या है, डायरेक्शन हायर हाइज में मूव कर रहा है, तो ये एक और इंपल्सिव मूव ऊपर की तरफ लगा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग साइडवेज टू गैप अप का ट्रेड लेंगे। तो आप लोग देख सकते हो अगला दिन 915 का कैंडल ये क्लोजिंग से काफ़ी ऊपर ओपन हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या था, साइडवेज टू गैप अप, तो ये सक्सेसफुल ट्रेड हो गया। तो मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर से पुल बैक किया अगले दिन, और फिर से हमें क्या पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से साइडवेज टू अपसाइड का ट्रेड लेंगे, कि क्योंकि ये पुल बैक कर चुका है, अब क्या हो सकता है, या तो साइडवेज ओपन होगा या तो ओवरनाइट इसमें बाइंग दिख जाएगा। आप देख सकते हो मार्केट कितना बड़ा फिर से गैप अप खुल गया, ठीक है। फिर से पुल बैक किया, फिर से हमें पता है कि EMA का नीचे से सपोर्ट बन सकता है, और नीचे से ट्रेंड लाइन भी ऐसा आ रहा है। तो फिर से देखो अगले दिन 915 को क्या है, कैंडल ऊपर खुल गया, तो गैप अप खुला, फिर से यहाँ पे थोड़ा दिन साइडवेज रह गया, ठीक है। या देखो, आप अगर ट्रेंड के डायरेक्शन में कोई भी ट्रेड लोगे ना, तो आपका अगर बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा तो कम से कम लॉस नहीं होगा। तो इस दिन बस एक दिन साइडवेज मार्केट ओपन हुआ, अदरवाइज हर एक दिन, इतना दिन में देख लो, ये पूरा होल मार्केट में आपका हर एक दिन प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, या तो प्रॉफिट हुआ है या तो छोटा प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद का दिखाते हैं आपको और किस तरह से इसको देखना होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट आया, ठीक है, अगले दिन बहुत बड़ा गैप अप खुला, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट बना रहा था EMA का। अगर यहाँ पे भी आप BTST लेते हो तो अगला दिन क्या हुआ, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुला, ठीक है। तो आपको हमेशा कभी भी अगर यहाँ पे सोचो सेल कर दिए होते आप कि यार यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, सेल कर देते हैं, मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा, हमें पैसा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर EMA ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग है तो आपको ज़्यादा चांसेस रहेगा कि मार्केट ऊपर खुलेगा या फिर साइडवेज खुलेगा। मैंने हमेशा यही सब चीज़ों को देख के BTST ट्रेड दिया है लाइव स्ट्रीम पे, और मतलब एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल का है हमारा। आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पे कि हम किस एक्यूरेसी के साथ BTST ट्रेड करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी सेम एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कर पाओगे, मुझे भरोसा है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे फिर से एक हायर हाइज लगाया, तो मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, हायर हाइज लगाते हुए जा रहा है ऊपर की तरफ। ऊपर यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अगर EMA से बहुत दूर चला जाएगा ना, तो कभी भी वहाँ पे आपको बाय करके नहीं जाना है, ठीक है। अगर मार्केट EMA से बहुत दूर कैंडल बना के रखा हुआ है, ठीक है, तो आपको कभी भी वहाँ पे बाइंग करके नहीं जाना है, ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। वहाँ पे सेलिंग का तो करोगे नहीं, तो वहाँ पे आप ट्रेडिंग BTST छोड़ देना। तो BTST आप तभी ट्राई करना जब कैंडल कहाँ रहेगा, EMA के पास में रहेगा, तब वहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आपका प्रॉफिट होने का चांसेस रहेगा, ना कि EMA से बहुत दूर रहेगा कैंडल बना हुआ। अगर आप वहाँ पे बाय करते हो तो कहीं ना कहीं रिस्क ही रहता है, वहाँ से गैप डाउन खुलने का चांसेस रहेगा। तो ऐसे कंडीशन को अवॉइड करना है जब मार्केट से बहुत दूर रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो EMA से बहुत ज़्यादा दूर पे डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे एक इंपल्सिव मूव लगाया, तो यहाँ से पुल बैक आने का चांसेस ज़्यादा होगा, ना कि एक और ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन पे आपको बिल्कुल BTST ट्रेड नहीं करना है। वापस से देखो यहाँ पे आया, आप यहाँ पे अगर BTST लेते तो साइडवेज खुल गया, लेकिन फिर से अगर यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे कुछ दिन तक आपको प्रॉफिट नहीं दिया, ठीक है, ये पूरा दिन साइडवेज ओपन हुआ, हर एक दिन अगले दिन साइडवेज ओपन हो रहा था, और यहाँ पे ये सेलिंग कैंडल बना था, अगले दिन यहाँ पे गैप डाउन खुल गया। तो कभी कभी आपका लॉसेस भी होगा। अब मैं बताता हूँ हमारा 5 स्टार ट्रेड बताता हूँ कि किस तरह से हमारा 5 स्टार ट्रेड आपको ढूंढना है। आपको मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं पे सपोर्ट भी मिलेगा, ट्रेंड लाइन भी मिलेगा, और उसके बाद EMA का भी सपोर्ट रहेगा, तो समझ जाना कि वो हमारा 5 स्टार ट्रेड है और वो काफ़ी अच्छा चलने वाला है।
तो इस जगह पे अगर आप देखोगे तो ये हमें दिख रहा है, क्लियर सपोर्ट दिख रहा है इस एरिया पे, ठीक है, इस एरिया पे कि यहाँ से एक बार मार्केट ऊपर गया, पुल बैक किया, फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ से पुल बैक किया, और यहाँ से लास्ट का जो कैंडल है वो ग्रीन कलर का कैंडल बनाया है। और हमारे पास नीचे से ईएमए का डायरेक्शन क्या है, अपसाइड का डायरेक्शन है, और ईएमए पे भी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और नीचे से एक आपको दिख रहा होगा, ये दोनों पॉइंट को मिला के अगर आप ऐसा ट्रेंड लाइन बनाते हो तो ये नीचे से ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिल गया, सपोर्ट मिल गया और ट्रेंड लाइन मिल गया, और हमारे पास ईएमए का भी सपोर्ट है। तो हमारे पास जब तीनों पॉइंट मिल जाएगा तो ये रहता है हमारा 5 स्टार ट्रेड रहता है। आपको इसमें ठीक ठाक क्वांटिटी में आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। कभी भी ज़्यादा रिस्क लोगे तो आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो तीनों पॉइंट मिला, अगला दिन देखो ये कितना बड़ा गैप अप खुला है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी था, ईएमए का भी सपोर्ट था और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था। तो तीनों फैक्टर हमारा साथ दे रहा था, तो इसमें अगले दिन बहुत ही बड़ा गैप अप खुला, और ऐसे कंडीशन में आपका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। तो ये था हमारा बाइंग का कंडीशन, आपने देखा। अभी मैं आपको सेलिंग का दिखाता हूँ कि किस तरह से अगर मार्केट में बीटीएसटी पुट साइड में लेना है, मतलब सेलिंग का बीटीएसटी लेना है, तो हम लोग क्या देखते हैं उसमें। तो सेलिंग का ऐसा सोच सकते हो, उसको एसटीबीटी बोलते हैं, सेल टुडे बाय टुमारो, ठीक है, एसटीबीटी। और बीटीएसटी का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो। तो अगर मैं यूज करूंगा यहाँ पे बीटीएसटी नीचे की तरफ डाउन साइड का, तो आप समझ जाना बीटीएसटी मतलब पुट को बाय कर रहे हैं, ठीक है, पुट को बाय करेंगे और कल पुट को सेल कर देंगे, ये आप एज्यूम करके चलना, ठीक है। तो बस बीटीएसटी यूज करते हैं, एसटीबीटी यूज नहीं करेंगे। एसटीबीटी होता है सेल टुडे बाय टुमारो, मतलब आज आप बेचोगे कल आप खरीद लोगे, ठीक है। तो ये स्टॉक में यूज होता है। यहाँ पे आप कॉल पुट में दोनों में खरीदते ही हो, कॉल में भी खरीदते हो, पुट में भी खरीदते हो, तो यहाँ पे बीटीएसटी ही यूज करेंगे। तो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं डाउन साइड का ट्रेड। अब देखो मैं आपको डाउन साइड का दिखाता हूँ। आप अगर यहाँ पे देखोगे, पहले यहाँ पे क्या दिख रहा था कि हाइयर हाइज दिख रहा था, इधर जब भी ईएमए पे आ रहा था तो गैप अप खुल रहा था, ऊपर मार्केट जा रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि देखो यहाँ पे अब ये लोअर लोज लगाना शुरू कर दिया। इस जगह से देखो कि यहाँ से पहले लो लगाया, यहाँ से नीचे आया, पुल बैक किया, फिर से नीचे आया, फिर से पुल बैक किया, फिर से नीचे आया, फिर से पुल बैक किया, फिर से नीचे आया। इस तरह से ये यहाँ से लोअर लोज में कन्वर्ट हो गया। ईएमए का डायरेक्शन भी क्या हुआ कि नीचे की तरफ यहाँ से बेंड करता हुआ दिख रहा है। तो अब आप ऐसे मार्केट में किस तरह से गैप अप गैप डाउन को आइडेंटिफाई करोगे, ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। आप भी जाके बैक टेस्ट करना, काफ़ी अच्छे से काम करेगा, और अच्छे से ध्यान से इसको नोट डाउन करना। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले ये इंपल्सिव मूव लगाया, अभी भी हमें डाउन साइड का नहीं लेना है, क्योंकि अभी ये में क्या है, ऊपर की तरफ है, लेकिन ये ऊपर गया, लेकिन हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, और यहाँ से क्या हुआ कि ये नीचे की तरफ मुड़ गया, ठीक है। तो ये हमें दिख रहा है कि ये लोअर लोज लगाना शुरू कर दिया, और उसके बाद यहाँ से एक इंपल्सिव मूव लगाया, और फिर से उस दिन क्या हुआ कि सेलिंग में कन्वर्ट हुआ। तो ईएमए को का डायरेक्शन भी आप देखो यहाँ पे मुड़ गया, लोअर लोज में भी लगाता हुआ दिख रहा है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। तो यहाँ से अगर सेलिंग में जाता है, आप अगर देख पा रहे होगे कि ईएमए से रिजेक्शन कैंडल बनाया है और ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन है, और ईएमए का भी डाउन साइड का मोमेंटम चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे आप अगर बीटीएसटी लेते हो साइडवेज टू गैप डाउन का, देखो कितना बड़ा मार्केट आपको गैप डाउन देता है, लेकिन यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन बहुत दूर जब चला जाएगा ना ईएमए से, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। तो आप इस जगह पे अगले दिन क्या करोगे, बीटीएसटी अवॉइड करोगे। फिर अगले दिन यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ऊपर खुला, फिर से सेलिंग हो गया, क्योंकि ईएमए नीचे की तरफ था, सेलिंग में कन्वर्ट हुआ। आप यहाँ पे भी बीटीएसटी अवॉइड करोगे, क्योंकि ये जगह देखो ईएमए से कितना दूर है, ठीक है। अगले दिन गैप अप ओपन हुआ, फिर से ईएमए के पास चला गया। अब आपको पता है कि ईएमए के पास गया है और ईएमए का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और आपको क्या करना है, साइडवेज टू गैप डाउन का यहाँ पे ट्रेड फाइंड आउट करने का कोशिश करना है। तो यहाँ पे देखोगे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है और ईएमए भी नीचे की तरफ है। तो आप अगर रिस्क लोगे भी तो साइडवेज टू गैप डाउन अगर लोगे, तो यहाँ पे गैप डाउन खुला, मार्केट नीचे की तरफ गया। फिर ये कैंडल आप देखो, पहले डिलीट कर देता हूँ। आप ये कैंडल देखो, ईएमए से रिजेक्शन कैंडल बनाया है, और उसके बाद ये अगला दिन देखो मार्केट कितना बड़ा गैप डाउन खुला है। तो ऐसे कंडीशन में आप जब तक गैप डाउन लोगे, साइडवेज टू गैप डाउन, और ईएमए का डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगा, ईएमए से रिजेक्शन अगर लेता हुआ दिखेगा, तो उस वैसे दिन में आपका जो सक्सेस रेशियो होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। फिर से यहाँ से बहुत दूर हो गया, मार्केट से ईएमए से बहुत दूर हो गया, तो आपको यहाँ पे अवॉइड करना है ट्रेडिंग बीटीएसटी। फिर अगले दिन देखो गैप अप ओपन हुआ और ईएमए से फिर से रिजेक्शन, यहाँ पे ईएमए पे जाके क्लोज हुआ। तो अगले दिन देखो यहाँ से कितना बड़ा गैप डाउन खुला, ठीक है, इधर गैप डाउन खुला, फिर से सेलिंग में गया, फिर से ऊपर बाइंग में गया। अब दिखाता हूँ 5 स्टार ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो आप, मतलब ज़्यादा कन्विक्शन वाला ट्रेड। आपको दिख रहा होगा कि ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, कि यहाँ से एक बार मार्केट में फॉल आया था, यहाँ से फॉल आया था, दोबारा इस एरिया पे मार्केट आया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट सेलिंग में कन्वर्ट हुआ था, और ऊपर से लोअर लोज भी लगाता हुआ दिख रहा है।
ईएमए से नीचे भी क्लोज हुआ है, ठीक है, इस दिन कैंडल। अगला दिन देखो मार्केट कितना अच्छा गैप डाउन यहाँ पे खुला, यहाँ पे बंद हुआ था प्रीवियस डे, इतना नीचे आके जाके क्लोज हुआ। तो ये होता है अच्छे से, यहाँ पे अगर आप रेजिस्टेंस को यूज़ करते हो, ठीक है, ईएमए को यूज़ करते हो, तब आपको इस तरह का ट्रेड मिल जाएगा। फिर से यहाँ से क्या हुआ कि पुल बैक लिया, और अगले दिन क्या हुआ, ये कैंडल आप देखो कि कितने बजे का कैंडल है। अगर ये कैंडल को आप देखोगे तो ये है 9:15 का कैंडल, और यहाँ पे सेलिंग में कन्वर्ट हुआ। अगर आप ऐसे दिन में रिस्क लेते हो, ये थोड़ा सा ज़्यादा दूर है ईएमए से, ये थोड़ा सा ज़्यादा दूर है, अगर आप ऐसे में रिस्क लेते भी हो सकता है किसी दिन आपको थोड़ा सा नुकसान यहाँ पे दिख सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर खुला। यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट अगर आप यहाँ पे सेल किए होते बीटीएसटी में तो आपका यहाँ पे नुकसान हो जाता है इस दिन। लेकिन अगले दिन क्या हुआ कि फिर से ईएमए से रिजेक्शन लेके सेलिंग कैंडल बना, उसके बाद आपको बस प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। देख सकते हो नेक्स्ट यहाँ पे सेलिंग कैंडल बना, अगला दिन कितना बड़ा गैप डाउन यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट। तो जब ज़्यादा दूर हो जाएगा तो आपको रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। फिर से वापस यहाँ पे आया, ईएमए से फिर से रिजेक्शन लिया, फिर से गैप डाउन, फिर से वापस से बहुत दूर हो जाएगा तो आपको अवॉइड करना है, जब पास में रहेगा तभी लेना है। आप इसको अगर अच्छे से यूज़ करोगे तो इसका काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी आपको मिलेगा और ठीक ठाक आप पैसा अर्न कर सकते हो। तो आपको बस इसमें क्या यूज़ करना है कि हमेशा मनी मैनेजमेंट कभी भी भूलना नहीं है, मनी मैनेजमेंट को हमेशा ध्यान में रख के ही ट्रेड करना है। अगर मनी मैनेजमेंट भूले तो आपका इसमें बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हमेशा मनी मैनेजमेंट रूल फॉलो करना है और ट्रेंड का डायरेक्शन में आपको बीटीएसटी लेना है। अगर ईएमआई का डायरेक्शन नीचे रहा तो आपको सेलिंग का लेना है, अगर ईएमआई का डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहा तो आपको बाइंग का लेना है। सिंपल सा रूल है। और इसमें अगर बाइंग में यूज़ करना है तो आपको सपोर्ट यूज़ करना है, ठीक है। अगर कहीं पे सपोर्ट पे मार्केट आएगा तो उसको यूज़ करना है। अगर सेलिंग में रहा तो रेजिस्टेंस को यूज़ करना है कि पुल बैक पे अगर रेजिस्टेंस है तो वहाँ से सेलिंग में जा सकता है ओवरनाइट, तो वहाँ पे सेलिंग को यूज़ करना है। और ईएमआई तो दोनों में यूज़ करना है, ईएमआई कभी भी नहीं भूलना है। ईएमआई की वजह से ही ये सारा इतना आसान लगता है हमें, ठीक है। तो ये तरीका हो गया एक बीटीएसटी करने का। अब इसमें मैं बताता हूँ कि आप बीटीएसटी करते हो तो आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज़ करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले अगर आप बीटीएसटी कुछ भी ट्रेड करते हो तो इसमें जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो रहेगा एट द मनी का, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस एटीएम का लेना है हमेशा। एटीएम का क्या मतलब हुआ कि सपोज कि मार्केट हमारा 18,000 पे चल रहा है और आपको बीटीएसटी लेना है पुट साइड का, ठीक है। तो आप 18,000 का पुट लोगे पीई, ठीक है। अगर आपको कॉल लेना है तो आप 18,000 का सी लोगे, ठीक है। अगर आपको ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है, आप थोड़ा बहुत इन द मनी में जा कभी भी ओटीएम में मत जाना। अगर ओटीएम में सपोज कि आपको पुट लेना है और आप 17,900 का पुट ले लेते हो, ठीक है, 17,900 का पुट लेते हो, तो इसमें आपको उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि अगर मार्केट नीचे भी खुलेगा तो ये ओवरनाइट इसका प्रीमियम थोड़ा सा डिके हो जाता है, तो इसमें पैसा नहीं मिलेगा आपको। तो आपको हमेशा यूज़ करना है 18,000 का एट द मनी का, ठीक है, एट द मनी का कॉल या फिर पुट। तो ये हो गया टोटल ओवरऑल। आप सेम स्ट्रेटजी को स्टॉक में भी यूज़ करोगे, स्टॉक में भी काम करता है, अच्छे से काम करेगा, और इंडेक्स में भी यूज़ करोगे तो काम करेगा। तो यही था हमारा बीटीएसटी स्ट्रेटजी। इसको आप जाके बैक टेस्ट करना, इसका जो भी नोट्स बनाए होंगे उस पर आप काम करना, देखना ये बहुत अच्छे से काम करेगा। आप देख सकते हो हर एक जगह काम करता है। नीचे यहाँ पे देखो ईएमए पे आया ऊपर खुल गया, फिर से ईएमए पे आया ऊपर निकल गया, फिर से ईएमए पे आया ऊपर निकल गया, ईएमए पे देखो ग्रीन कैंडल बना ऊपर खुला। तो हमेशा आप इसको देखो, यहाँ पे ईएमए पे मार्केट ट्रेड किया, अगले दिन देखो कितना बड़ा गैप अप खुला। आप इसको जाके बैक टेस्ट करना, पूरा चार्ट आपके लिए ओपन है। देखो सेलिंग के लिए आप हमेशा कहीं पे भी, यहाँ पे देखो डाउन साइड का ट्रेंड चल रहा है, मार्केट देखो ईएमए से रिजेक्शन कैंडल बना, कितना बड़ा गैप डाउन, यहाँ पे देखो कितना बड़ा गैप डाउन, तो आपको बड़े बड़े प्रॉफिट, देखो यहाँ पे कितना बड़ा गैप डाउन, यहाँ पे देखो कितना बड़ा गैप डाउन। तो आप इसको अच्छे से जाके बैक टेस्ट करना, ये इतना अच्छे से काम करता है, इतना माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटजी है। तो आप इसको बैक टेस्ट करो और अच्छे से इसमें परफेक्शन स्टेट पे लेके जाओ अपने आप को, ठीक है। और सेफ ट्रेडिंग करो और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना। यही था हमारा बीटीएसटी स्ट्रेटजी। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। आप जब इसको बैक टेस्ट करोगे तो आपको और भी मज़ा आएगा, और इससे रिलेटेड जो भी डाउट आएगा वो मैं आपको डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।